हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जिसमें हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 10, 100, 200, कितने भी रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट्स को आना जरूरी है। ठीक है। और इसके पहले के एक्सरसाइजेज, पहले के क्वेश्चंस, बाद के सब आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के लास्ट में भी, प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक, वहीं पे आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग है। एक का 4 है, एक का 5 है, एक का 8 है, एक का 6 है, अलग अलग है। तो हमारा फर्स्ट टाइम क्या है कि वी विल मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स इक्वल। हम सारे डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बना देंगे। अभी अलग अलग है ना, अब एक जैसा मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड किया 4, 5, 8 एंड 6 का। 4, 5, 8 एंड 6 का हमने एलसीएम फाइंड किया, तो कितना आ गया? 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 120 आ गया हमारा एलसीएम। अब जितने भी रैशनल नंबर हैं क्वेश्चन में, कितने रैशनल नंबर हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब इसके डिनोमिनेटर को हमको बनाना है कितना? 120 बनाना है। मीन्स 4 का टेबल पढ़ना है कि 120 आ जाए, 5 का टेबल पढ़ना है कि 120 आ जाए, 8 का टेबल पढ़ना है कि 120 आ जाए, इसी तरह से 6 का टेबल पढ़ के 120 लाना है। तो ये कैसे आएगा? तो देखो, ये जो भी नंबर है ना उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे सेम सेम। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए। ठीक है, जैसे पहला नंबर हमने लिया 3/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करके 120 लाना है। ठीक, तो जो एलसीएम आया है 120 वही लाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है 120 ही क्यों लाना है सब में, तो एलसीएम इज 120, दैट्स वाई। ठीक है, एलसीएम 120 है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे चल के 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे 20 से अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्या करना है आपको, जो एलसीएम आया है रफ में वो लिख लेना, 120 आया है। ठीक, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 ज़ा 12, 0 ज़ा 0, तो ये 30 आ गया। ठीक है, इसलिए हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे में, या फिर हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर प्लेस में, हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। मतलब किससे? हमको डिनोमिनेटर से 4 इंटू 30 किया हमने, तो हमको मिल गया 120। ठीक, अब डिनोमिनेटर प्लेस में हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर में न्यूमरेटर प्लेस में भी हमको 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, तो मतलब हमको डिनोमिनेटर से है, तो अभी इसलिए हम पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वही नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दे रहे हैं। तो 430 ज़ा 120। अब ऊपर चाहे कुछ भी आए, 3 3 ज़ा 9, एक जीरो लगा दो, 90 बन गया। अब इन द सेम वे यहाँ पे है -2/5, तो एलसीएम कितना था? 120। यहाँ पे क्या नंबर है? 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 24 आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे में हमने 24 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी हम 24 से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या मिल गया? 5 24 ज़ा 120। अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस हो रहा है ना, तो माइनस में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे -48 लिखा है। 24 इंटू 2 तो 48, 24 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48 आ गया। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि सारे जो भी हमारे पास रैशनल नंबर था उसके डिनोमिनेटर को हमने 120 में कन्वर्ट कर दिया। 7/8 है, तो 8 15 ज़ा 120, 7 15 ज़ा 105, 6 20 ज़ा 120, 5 20 ज़ा 100। अब यहाँ तक आ गया। अब देखो हमारे पास जो 4 रैशनल नंबर थे, ये वाले ये इसके इक्वल है, ये वाले ये इसके इक्वल है, ये वाले ये इसके इक्वल है, और ये वाला ये इसके इक्वल है। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर है ना, मतलब पहले छोटा होगा, इसमें से सबसे छोटा जो है वो पहले होगा। ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, केवल एक नंबर है जो नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव होगा ना वो छोटा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। तो ये सबसे छोटा एक ही नंबर है नेगेटिव में, तो वो सबसे छोटा होगा। ठीक, इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। अब बाकी जो बचे उसमें से देख लो कौन सा छोटा है। ये 90 है, ये 105 है, ये 100 है, तो 90 वाला ऑब्वियसली छोटा ही होगा, तो इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे 90/120। उसके बाद 100/120 ये वाला, और आफ्टर दैट इन लास्ट 105। अब
-48/120 का क्या वैल्यू है, -48/120, तो यहाँ से चेक कर लेंगे, -48 ये है, तो इसका मतलब -2/5 है, तो इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, -2/5, इसके जगह पे ये लिख लिया। अब सेकंड नंबर है 90/120, तो 90/120 की जगह पे क्या है, 3/4, तो हमने 3/4 लिख लिया कहाँ पे, 90/120 की जगह पे। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर लिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करना होता है हमको, सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सारे नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो अगर आप नंबर लाइन को देखोगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो जितने भी माइनस नंबर हैं, जितना लेफ्ट जाओगे आप उतना छोटा होते जाता है नंबर। तो यहाँ सारे नंबर माइनस में है, मतलब यहाँ इधर कहीं है माइनस में है, एक नंबर इकलौता यहाँ पे 0 है, तो 0 वाला ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ठीक है, बाकी सब माइनस में है, तो माइनस वाले छोटे होंगे, जो लेफ्ट साइड है वो छोटा, तो इसलिए 0 को हम सबसे बड़ा मान लेंगे और उसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने किया भी है, 0 को लास्ट में कर दिया, तो हमारे पास अब जो नंबर बचे हैं उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका, 5 का और 7 का, तो 7 5 से 35 एलसीएम आया, यहाँ पे हमने निकाल दिया है, 5 7 से 35। अब हमारे पास ये जो 3 रैशनल नंबर हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका डिनोमिनेटर हमको कितना बनाना है, 35, एलसीएम 35 आया ना, तो इसलिए हम इसको 35 बनाएंगे, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 7 35 होता है, 5 × 7 35 होता है, और 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 35 आएगा। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर पे 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर पे भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने 7 का मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर में भी हम 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर मल्टीप्लाई कर माइनस इंटू प्लस, माइनस में आ गया, 7 3 21, 7 7 49, 1 5 5, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी बच्चों को, क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर दो नंबर हैं, एक -10 और एक -5, तो जो माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस में है तो जो बड़ा दिख रहा है, दिखने में जो बड़ा है, ये जैसे 10, बहुत लोग बोलते हैं 10 बड़ा है, ये बस दिखने में बड़ा है लेकिन ये एक्चुअल में छोटा होगा। तो जब दोनों नंबर माइनस के हों, व्हेन बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव फॉर्म, तो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, ठीक। जैसे -100 और -2, दोनों नंबर माइनस के हैं, कौन सा बड़ा है, चलो ये आप कमेंट करके बता देना, -100 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि देखा कि हमको क्या करना है, छोटे नंबर को पहले, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े नंबर को बाद में करना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, -49 वाला, क्योंकि सबसे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि सारे नंबर माइनस में है ना। अगर एक प्लस वाला भी नंबर होता, मान लो +5 होता, तो वो तो सबसे दूर में होता इधर, ऐसे, ठीक है। तो -49 सबसे पहले आ गया, फिर -21, फिर -5/35 वाला, फिर लास्ट में 0। अब -49 का वैल्यू जो है उसे हम पुट करते जाएंगे, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम प्रोसेस है। फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। फिर जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उसको हम, उसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे मल्टीप्लाई करके। एलसीएम आया 36, तो सारे डिनोमिनेटर्स को हम 36 बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इस बार पहले बड़ा वाला नंबर लिख लेंगे, जो नंबर ग्रेटेस्ट है उसको सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग हम फिर साइन पुट करके हमारा आंसर लिख लेंगे। सेकंड वाला भी ऐसे ही है, हमने क्या किया, पहले सारे का एलसीएम फाइंड कर लिया, तो हमें मिला 24, मीन्स हमें ने सारे रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 24 बना दिया, 24 24 24। फिर इसके अकॉर्डिंग बड़े से छोटा करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे, सबसे बड़ा ये जो माइनस वाला है ये छोटा हो गया, ये भी माइनस वाला, ये छोटे छोटे नंबर हो गए। बड़े वाले में एक +20 है और एक 10 है, तो 20 वाला सबसे पहले आएगा, फिर सेकंड नंबर पे 10 वाला आएगा। फिर माइनस में दो नंबर हैं, एक ये है और एक -8/24 है,
तो -8 बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है छोटा लेकिन है बड़ा, और ये -21 ये सबसे छोटा है, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में, इसको ये थर्ड नंबर पे। फिर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम कि दो नंबर है हमारे पास, एक -1 और एक 1। इस तरह से कुछ भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके लिए सेम तरीका है, एकदम ईजी तरीका है, वेरी सिंपल मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में है कि राइट 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे -1 है, -1 और यहाँ पे 1 है, 1, इसके बीच में रैशनल नंबर 1, रैशनल नंबर 2, रैशनल नंबर 3, 3 रैशनल नंबर निकालना है। अगर आपको 10 भी निकालना हो ना तो भी ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आराम से निकलेगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों रैशनल नंबर्स के जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर मिला हुआ है, जैसे 5 और 6 के बीच में रैशनल नंबर निकालिए, तो 5 और 6 लिख लेना। और सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अब ये क्योंकि क्वेश्चन -1 है तो -1/1 कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये 1 है, इसको 1/1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम है। सेम अगर नहीं होता तो सेम कर लेते एलसीएम लेके दोनों नंबर का, ठीक। अब यहाँ पहले से सेम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अलग अलग है तो उसमें भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सेम है, पहला काम हमने कर लिया, ये क्वेश्चन में पहले से किया हुआ है इसलिए हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमारा जो काम होना था पहला नंबर चेक करना कि डिनोमिनेटर्स इक्वल है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर्स इक्वल है। अब उसके बाद आपको फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 रैशनल नंबर, 3 फाइंड करना है ना, तो हम उससे एक ज़्यादा, अगर 10 पूछेगा तो एक ज़्यादा 11, आप 15 से भी कर सकते हो, मतलब जितना पूछा है उससे कम से कम एक ज़्यादा। जैसे अगर यहाँ 10 पूछता, राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो हम क्या करते, 11 से मल्टीप्लाई करते। आप कम से कम 11 से, आप 12 से कर लो, 13 से कर लो, 15 से कर लो, 20 से कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कम से कम 11 होना चाहिए। अगर आपको 100 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 101 से मल्टीप्लाई करना कम से कम, ठीक, तो कोई आराम से निकलेगा। अब देखो हमने पहला काम क्या किया कि एलसीएम पहला काम हमने किया कि डिनोमिनेटर इक्वल किया, पहले से था इसलिए हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि 3 पूछा है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में हमारा 3 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 4 +4, ये आ गया हमारे पास -4/4, 4/4। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे इसको, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स हैं। अब -4 और इस 4 के बीच में क्या क्या नंबर है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर हैं। तो इसमें से कोई सा भी 3 हमको लिखना है तो कोई सा भी 3 लिख देते हैं, ठीक। तो -4 बाद -3, डिनोमिनेटर भी जो है उसको लगाते जाना, -3/4, -2/4, -1/4, तो ये हो गया हमारा। अगर 5 लिखना होता तो 1/4, 2/4, ये भी लिख सकते हैं, 3/4 भी हो जाता है, कोई सा भी आप 3 लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में 3 पूछा है, ठीक। तो हमने पहला काम क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल किया, अगर पहले से है तो नहीं किया, अगर नहीं होता तो पहले इक्वल करते, फिर दूसरे स्टेप में फिर मल्टीप्लाई करते, इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालते, इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालते। किससे मल्टीप्लाई करते, जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा ले लेते, 2 ज़्यादा भी ले लेते, हमारी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 10 से करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब एक और देख लो जल्दी से, -4 एंड -3 है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं किए। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक। अब मल्टीप्लाई जब हमने किया तो क्या मिल गया, 4 4 जा 16, -16 आ गया क्योंकि एक नंबर माइनस में है, एक नंबर माइनस दूसरा नंबर प्लस, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। -16/4 और इधर आ गया -12/4। अब -16 और -12 के बीच में नंबर लिख लो, -15, -13, -12, -13 आ गया 3 नंबर, 15, 14, 13, तो 3 पूछा था हमने, 3 बता दिया, ठीक। अब इसमें आई होप दैट यू कैन सॉल्व दिस। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, एक का 5 है एक का 3 है, तो 5 3 जा 15, दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे 15 बना देंगे, तो 15 बनाने के लिए 5 इंटू 3 15। अब नीचे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऊपर भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 -9/5, 3 जा 15, ये एक नंबर ही आ गया। और इधर
डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15 और ऊपर में 2 5 जा 10, एक माइनस में है ना। अब -9 और -10 डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो कम से कम 4 से कर लो या 10 से कर लो। तो इस तरीके से आप इसके बीच में जो नंबर आएगा लिख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।